संदीप माहेश्वरी दी लेजेंड, उनके बारे में मैं कुछ माइंडसेट के बारे में, उनके माइंडसेट के बारे में और उनकी थिंकिंग के बारे में, कि हाउ ही थिंक, संदीप सर कैसे सोचते हैं, उसके बारे में कुछ बताऊंगा। उनकी वीडियो से मैंने जितना कुछ देखा है, जितना कुछ उनके बारे में जान पाया हूँ, उसके अनुसार मैं उनके अलावा उनसे न मिला हूँ, ना कुछ जानता हूँ। बस मैं उनकी वीडियो से जो थिंकिंग पा सका हूँ और उन बुक्स जो बताते हैं उसके थ्रू जो पढ़ के मैं उनकी बातों को समझ के जो ग्रहण कर पाया हूँ, उसके अनुसार मैं आपको कुछ बताता हूँ उनके माइंडसेट के बारे में। तो उनके 8 माइंडसेट हैं, वो जहाँ से शुरुआत करते हैं सोचना और जहाँ पे ले जाके ख़त्म करते हैं, उन पॉइंट्स को मैं इस वीडियो में रिवील करूँ, उन पॉइंट्स को मैं इसमें एक्सप्लेन करने वाला हूँ। मैं आदर्श राज आप सभी का स्वागत करता हूँ आपके चैनल फोकस ऑन योर सेल्फ में। पहला माइंडसेट है गोइंग इनटू द डेप्थ, किसी भी चीज के गहराई में जाना। उनकी ये बहुत अच्छी आदत है और मुझे ये बहुत पसंद है। मैं हर चीज के गहराई में जाने की कोशिश करता हूँ उनकी तरह। वो बहुत गहराई में हर चीज के जाते हैं कि इसमें क्या प्रॉब्लम है, क्या कैसे ठीक हो सकता है, और ये चीज उनको कमाल। और ये किसी भी लेजेंड में आप देखोगे कि वो गहराई में जाता है किसी भी बात की। ऊपर ऊपर तैरने की आदत नहीं होती, और जितने भी अनसक्सेसफुल लोग होते हैं वो ऊपर ऊपर भागने की कोशिश, प्रॉब्लम को एस्केप करने के फेर में रहते हैं। और जो सक्सेसफुल लेजेंड लोग होते हैं वो प्रॉब्लम की गहराई को देखते हैं। तो आज से हम लोगों को भी प्रॉब्लम कुछ भी हो, जैसे आपको पिंपल भी हो, तो उसकी गहराई तक जाओ कि एक्चुअल में ये प्रॉब्लम है क्यों, इसका कॉज क्या है। जैसे ही आप क्यों पूछोगे तो क्यों 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 जितना करोगे, जितना क्वेश्चन करोगे, उतना आप डेप्थ में जाओगे। इसी तरह से वो हर चीज को आसान बना पाते हैं। जितना आप गहराई में जाओगे, जितना प्रैक्टिस करोगे, जैसे आप कोई स्टंट करना सीख रहे हैं टाइगर श्रॉफ की तरह, तो उसकी तरह आप जितना प्रैक्टिस करोगे उतना आप उसमें माहिर होते जा रहे हो, मास्टर होते जा रहे हो, तब जाके आप वो कर पाओगे और उसको आपके लिए आसान हो जाएगा। आप कहीं भी, जैसे टाइगर श्रॉफ करते हैं कहीं भी कर देते हैं, वैसे ही आप भी कहीं पे भी कर पाओगे। जैसे संदीप सर बिजनेस आइडिया कहीं भी आप दे दो और वो उस बारे में बता देते हैं, उसको एक्सप्लेन कर देते हैं। उसी तरह से हमको भी उसमें घुसना होगा, उसमें उसको खोदना होगा, गहराई तक खोदना होगा, उसमें से हीरा निकालना है। उसके बाद तो सब चीज़ आसान हो जाता है। जैसे ही आप गहराई में जाओगे, प्रैक्टिस करोगे, मास्टर बन जाओगे, तो हर चीज़ आसान हो जाता है। हमको भी वैसे ही करना है। माइंड सेट नंबर 2, ट्रेन योर माइंड टू थिंक इन द राइट डायरेक्शन। अपने बुद्धि को, अपने मन को, अपने दिमाग को इस तरफ ले जाओ कि वो राइट डायरेक्शन में जाए। कहीं भी कुछ भी प्रॉब्लम हो तो उसको राइट डायरेक्शन में ले जाओ। जैसे अल्बर्ट आइंस्टाइन का भी एक कोट है कि आप एजुकेशन सिर्फ इतना नहीं है कि आप रिमेंबर कर लो चीजों को, ये है एजुकेशन कि अपने माइंड को उस तरह से ट्रेन करो सोचने के लिए कि आप किसी भी प्रॉब्लम का सॉल्यूशन सोच के ही निकाला जा सकता है। इसलिए सोचना बहुत जरूरी है। तो सोचने के लिए आप राइट डायरेक्शन पकड़ो, रॉन्ग नहीं पकड़ो। राइट डायरेक्शन क्या है? रॉन्ग डायरेक्शन क्या है थिंकिंग का? कि कुछ भी सुन लिया और उसको बिलीफ बना के बैठ गए और उसी पे थिंक किए जा रहे हैं, उसको क्वेश्चन नहीं कर रहे हैं। बजाय इसके कि हमको ये करना चाहिए, राइट कुछ किसी ने कहा कि तुम मान लो कि तुम कुछ नहीं करोगे जिंदगी में, तो क्यों नहीं कर सकता, बजाय इसके पूछने के हम भोंदू की तरफ बैठ गए कि उसने कह दिया तो मैं नहीं कर सकता। जरूरी थोड़ी है, क्वेश्चन करोगे तब तो। आइंस्टीन भी तो ऐसे ही थे। संदीप माहेश्वरी को भी कभी किसी ने कहा होगा कि तुम कुछ नहीं कर सकते, क्योंकि वो भी बहुत साइलेंट बच्चे हैं। वो एक होता है ना इंट्रोवर्ट बच्चे, वैसे थे। अब उनको देख लो। उसी तरह से आपको भी कोई बोल रहा है तो उसको क्वेश्चन करोगे तभी आप आगे बढ़ सकते हो। और ट्रेन योर माइंड का एसेंस जो है और उनकी पूरी सेशन का जो एसेंस मैं निकाल पाता हूँ वो है क्वेश्चनिंग, कि क्वेश्चन करो सही तरह से। सही तरह से अगर आप क्वेश्चन कर पाओगे तो सही तरह से इंफॉर्मेशन ले पाओगे। इंफॉर्मेशन राइट डायरेक्शन से, नहीं कि गलत जगह से। गलत जगह से क्या कि किसी को कुछ पता है नहीं उसके बारे में, उससे पूछ लिया तो वो गलत है। कोई मास्टर है उससे आप कुछ सीख रहे हो, लाइफ के बारे में संदीप सर से सीख रहे हो, तो ये ठीक है।
अब लाइफ के बारे में ऐसे आदमी से, गांव के किसी आदमी से पूछ रहे, शहर के किसी ऐसे आदमी से पूछ रहे जिसको उसकी खुद की लाइफ फ्रस्ट्रेटेड है, तो वो क्या बताएगा आपको? वो रॉन्ग इन्फॉर्मेशन होगा, कभी भी होगा। तो माइंडसेट नंबर 3, बेस्ड ऑन रियलिटी। कभी भी रियलिटी पे रहो, रियलिटी तक जाओ उसकी। किसी ने कुछ कहा, उसके रियलिटी तक पहुंचने के लिए आपको फिर यहाँ पे क्वेश्चन करना होगा उस चीज को, या फिर जो भी आपके पास्ट में एक्सपीरियंसेज हुए हैं उनको क्वेश्चन करना होगा, तभी आप फ्यूचर में आगे बढ़ सकते हो। जैसे आपके पास्ट में बहुत कुछ बुरा हुआ मान लो, और अगर उसको आप क्वेश्चन नहीं करोगे क्यों हुआ, उससे मैं आगे कैसे बढ़ सकता हूँ, क्या मेरे फ्यूचर में भी वैसा ही होगा, मैं आगे नहीं बढ़ सकता, वहां से क्या मैं आगे नहीं बढ़ सकता। इस तरह से अगर आप रियलिटी को ओपन करोगे धीरे धीरे से किसी भी चीज के, जैसे भूत है, किसी ने कह दिया कि उस कमरे में भूत है, आप डर के मारे उस कमरे में जा ही नहीं रहे हो, तो पता कैसे चलेगा कि एक्चुअल में वहां पे भूत है या नहीं है? तो जाओगे तो पता लग जाएगा। अगर होगा तो पूछ लेना कि क्या चाहिए तुमको भाई, और नहीं है तो डरने की जरूरत ही नहीं है, बात ही खत्म। तो जब है नहीं या है तो उसको अगर क्वेश्चन करोगे तब क्लियरिटी आएगी, उसको जाके देखोगे तब। ऐसे नहीं, वो फेक है, जो भी आपके यहाँ पे पड़ा हुआ है वो सब इल्यूजन है, दूसरा कुछ नहीं है। जो सामने दिख रहा है एक्चुअल में, मैं मोबाइल को मैं बोलता हूँ कि मैं यहाँ पे हूँ, तो ये रियलिटी है, इसको कोई नहीं कह सकता कि आप नहीं हो। आप मोबाइल में देख रहे हो तो मैं वहां पे नहीं, वो इल्यूजन है, वो एक फोटो है, एक वीडियो है, मैं अपने घर पे हूँ। तो ये चीज जैसे जैसे आप अपने रियलिटी की क्षमता को बढ़ाओगे क्वेश्चन करने की, तो आप एक सच्ची लाइफ जी पाओगे, और बिना डर और डिजायर के अच्छी शांत पीसफुल लाइफ, हैप्पी लाइफ जीने के लिए बहुत जरूरी है। मैं बहुत लोगों को देखता हूँ इसमें उलझे हुए हैं, अनरियलिटी इल्यूजन्स में उलझे हुए हैं, लॉ ऑफ अट्रैक्शन, ये तो वो बहुत सारी इल्यूजन्स पाल रही है अंदर, और उसी चक्कर में पीस रहे हैं। उनको पता भी नहीं कि अपने कारण से ही पीस रहे हैं, बाहर कारण नहीं है, अंदर कारण है। माइंडसेट नंबर 4, फोकस ऑन योर सेल्फ। कभी भी आपके लाइफ में कुछ भी होता है, कोई भी आपके साथ घटना घटती है, उसका किसी से झगड़ा भी अगर आपका होता है तो आप में भी गलती होती है, उसमें भी गलती थी, मैं ये नहीं कह रहा कि उसमें गलती नहीं थी, आप में भी गलती होती है। अगर आप उससे गुस्से से बात नहीं करते तो शायद कि झगड़ा होता ही नहीं। तो इसी तरह से आपको फोकस ऑन योरसेल्फ, खुद को ब्रांड बनाने के बारे में सोचना, खुद को अच्छा बनाने की सोच, खुद को एक बेटर पर्सन बनाने के बारे में सोचना है। दूसरों से ज्यादा मतलब नहीं रखना है, दूसरे क्या करते हैं करने तो जो करते हैं, हमको उससे मतलब है कि हम क्या करते हैं और हम कैसे बनना चाहते हैं। वैसे ही हम अपने अंदर थॉट्स लाएंगे। जैसे आप कोई इंटरव्यू क्लियर करने जा रहे हो, तो इंटरव्यू में जाने से पहले आपको तैयारी तो करनी होगी, उस लायक अपने आप को डिजर्व तो करते होगे ना जॉब। आप जा रहे हो बीए पास जॉब के लिए, ग्रेजुएट लेवल पे है, और आप ग्रेजुएट हो ही नहीं, तो आपको कैसे जॉब मिल सकती है? आप उसके लायक ही नहीं हो, तो उसके लायक तो पहले बनना होगा ना। तो इसी बात को मैं बोला जाता है फोकस ऑन योरसेल्फ। खुद में खुद को सही करने की क्षमता बढ़ाओ, खुद की तरफ उंगली करो, रिस्पॉन्सिबिलिटी लेना सीखो। ये नहीं कि दूसरे पे रिस्पॉन्सिबिलिटी देना है, खुद पे रिस्पॉन्सिबिलिटी लेना है और खुद को बेटर पर्सन बनाना है, खुद को ब्रांड बनाना है। जैसे मसल्स बनाने होते तो दूसरों को कसरत कराओगे तो थोड़ी बनेगा, खुद कसरत करोगे तो बॉडी बनेगा। आगे बढ़ते हैं माइंडसेट नंबर 5, बैलेंस। मुझे लाइफ में सब कुछ चाहिए, पैसा, रिलेशनशिप, हैप्पीनेस, पीसफुलनेस, जितना कुछ भी हो सके। ऐसे कितने लोग बोलते हैं कि मैं शादी नहीं करूंगा। क्यों भाई, क्या प्रॉब्लम है? आपको सीखना चाहिए कि शादी करने के बाद रिलेशनशिप कैसे चलाते हैं। अब ये आपकी मर्जी, करो या ना करो, बट मुझे अगर करना हो तो मैं करूंगा, मुझे सीखना है उस चीज को, तो वो भी चाहिए मुझे। जो कुछ है इस दुनिया में, जो मेरे लिए है, जो मैं चाहता हूं, जो मैं कर सकता हूं, वो करूंगा मैं। हाईएस्ट पॉसिबिलिटी ऑफ लाइफ अचीव करूंगा। जो भी हाईएस्ट पॉसिबिलिटी होगा, जो भी मेरे लायक कर देने लायक होगा, वो मैं करूंगा। वही संदीप सर भी तो करते हैं, उनके करने के लायक जितना कुछ होता है वो सब करते हैं। कुछ भी उनके लाइफ में बता दो जो नहीं, फन हो या मनी हो या स्पिरिचुअलिटी हो
क्या चीज नहीं है उनके लाइफ में, सब चीजों का वो मिश्रण करके अपनी लाइफ को बना रहे हैं। वैसे ही हमको भी अपनी लाइफ ड्रॉ करनी है कि हमको बैलेंस रखना है हर चीज में। टाइम भी चाहिए, रिलेशनशिप में हैप्पीनेस भी, और मनी भी, हर चीज चाहिए, खुशी भी चाहिए, हर चीज जो कुछ भी हो सकता है वो चाहिए। माइंडसेट नंबर 6, लर्न फ्रॉम एवरीवेयर। जिससे भी जहां भी सीखने को मिलता है सीखो। वो अपने सेशन में बैठे हुए भी, हम आप लोगों से बात करते हुए जो सेशन में लोग बैठे होते हैं उससे भी वो सीख रहे होते हैं। ये नहीं कि वो आराम से बैठे होते हैं, उनसे बात करके सीखने की कोशिश करते हैं, तभी वो अच्छा सिखा पाते हैं। हमको भी सभी से सीखना है, सिर्फ एक चीज से, एक स्रोत से नहीं। बहुत कुछ है इस दुनिया में सीखने के लिए। आपको कुछ करना है लाइफ में तो अपने कई मेंटर्स रखने होते हैं, कई चीजें करनी होती हैं, तो वो सब चीजें करने के लिए हम कहीं से भी कुछ भी सीख सकते हैं। बस हमारा सीखने वाला माइंडसेट होना चाहिए। हमेशा बैठे हो कहीं, आराम से बैठे रहो, कुछ मत करो, सिर्फ पूछो कि मैं यहाँ से कुछ सीख सकता हूँ, किसी भी चीज से कुछ भी। तो आप देखोगे पेड़ पौधे भी बहुत कुछ सिखाते हैं, बहुत कुछ सिखाते हैं। मैं बहुत कुछ सीखता हूँ अपने नेचर से। मैं डेली रूफ पे कम से कम 1 घंटे के लिए जाता हूँ शाम को, और वहां से बहुत कुछ सीख के आता हूँ। कहीं भी जाता हूँ, सड़क पे भी बहुत लोगों को देखता हूँ, कुछ ना कुछ जरूर मिल जाता है, कुछ ना कुछ एक्सपीरियंस नया करता हूँ और सीख लेता हूँ। तो वैसे भी आपको भी। माइंडसेट नंबर 7, सिद्धांत केंद्रित बनना। सिद्धांत केंद्रित वो पर्सन होता है जो लिमिटेशन को समझता है, हर चीज की लिमिट को समझता है, और वो लिमिटेशन की बात हर सेशन में करते हैं कि पैसा जितना चाहिए, ना ज्यादा ना कम, उतना चाहिए। उससे ज्यादा होगा तो भी प्रॉब्लम है, कम होगा तो भी प्रॉब्लम है। तो हमको वैसे ही अपने आप को करना है कि हमको ज्यादा चाहिए, जितना हमको चाहिए कि हम रेस्टोरेंट में जाएं तो हम ये ना पूछे कितने का है, हम खरीद सके उसको। या फिर हम उस लाइफ में अपनी हर चीज को बैलेंस करके अच्छा से चला पाए, इतना तो पैसा हो हमारे पास, इतना टाइम हो हमारे पास, प्लस कि हम अपनी फैमिली को भी दे सके, कम से कम 2 घंटे तो फैमिली को दे। तो इस तरह से अपनी लाइफ में सिद्धांत केंद्रित व्यक्ति किसी को भी जल्दी अटैच्ड नहीं होता है, वो डिटैच्ड रहता है हर चीज से। हर चीज को जितनी जरूरत है उतना करता है, खाने की जितनी जरूरत है उतना खाएगा, ज्यादा नहीं खाएगा। सिद्धांत केंद्रित मतलब यही, सीधा सीधा, ज्यादा कुछ नहीं, कि हर काम सही तरीके से करना है। किसी के साथ, किसी पर्सन के साथ मैं गलत नहीं करूंगा। यही संदीप सर का भी है, वो किसी के साथ भी कुछ भी गलत नहीं करते हैं, जो सही है वो है। कमिटमेंट अपने पूरे करते हैं, जो कहा है उसको पूरा करते हैं। तो कमिटमेंट वाले पर्सन हमको अच्छे लगते हैं। तो इसी तरह से हमको भी अपना कमिटमेंट पूरा करना है, सही काम करना है, बैलेंस्ड काम करना है। माइंडसेट नंबर 8। माइंडसेट नंबर 8 में क्या है? फ्यूचर देखना। हम जहाँ तक हम अब क्या करते हैं कि हम 1 साल 2 साल तक नहीं देख पाते हैं, और वो कई सालों तक प्लान करके हजारों साल बाद की बात करते हैं। क्यों कर पाते हैं? कि हजारों साल बाद भी आज भी गुस्सा है तो 1000 साल बाद भी रहेगा, 1000 साल पहले भी था। तो हमको क्या करना है कि हमको भी अपनी फ्यूचर को ड्रॉ करने के लिए थोड़ा सा विजन अगर हम बड़ा कर दें, 10 साल बाद सोचने लगे, 20 साल बाद सोचने लगे कि इससे 20 साल बाद क्या असर पड़ेगा, थोड़ा सा भी हम अगर इतना भी कर देते हैं तो हमारी थिंकिंग में आप देखोगे कि बहुत बदलाव आ चुका होगा। और मैं आपको एक क्वेश्चन देता हूँ, आप आज से 20 साल बाद कैसी लाइफ चाहते हो, उसको अपने पेन और पेपर पे ड्रॉ करो, और चाहो तो मुझे आप इंस्टाग्राम पे टैग कर सकते हो उसको फोटो क्लिक करके। बस इतना सा आप करोगे ना तो आपके माइंड में क्लैरिटी आएगा और आप एक अच्छी लाइफ ड्रॉ कर पाओगे। अगर आपको कुछ लगता है कि संदीप सर के बारे में छूट गया है तो आप कमेंट कर दो कि वो भी सबको पता चल जाए। मेरी जितनी क्षमता थी मैंने उतनी की है, मैं और सीखना चाहता हूँ। अगर आप कमेंट करो तो थैंक यू सो मच फॉर वाचिंग। अपने दोस्तों के पास इसको शेयर कर दो कि उनको भी कुछ थिंकिंग आए, कि वो राइट डायरेक्शन में सोच पाए।
मेरा मकसद बस इतना है कि वो राइट डायरेक्शन में सोच पाए, और आप भी राइट डायरेक्शन में सोचने की एक एक पॉइंट को हर महीने प्रैक्टिस करो। धीरे धीरे वो सब चीज़ें आपको आने लगेंगी। इन पॉइंट्स को कॉपी पे लिख लो और फिर आप पढ़ते रहो उसको, डेली सुबह शाम पढ़ो, धीरे धीरे वो चीज़ें आपके अंदर आ जाएंगी। मैं भी कोशिश करता हूँ कि उस तरह से सोच पाऊँ, कुछ हद तक सोच पाता हूँ, अब उतना तक नहीं सोच पाता हूँ शायद, देखते हैं। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, थैंक यू सो मच।